इस वीडियो के अंदर मैं बात कर रहा हूं कनाडा की दो अपडेट को लेकर, जिसमें से एक अपडेट है कनाडा की पीआर को लेकर, जिसके अंदर सीआरएस स्कोर अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कितना लो है। और सेकंड जो अपडेट है वो है कनाडा का एक ऐसा प्रोविंस, ऐसी स्टेट जो मैक्सिमम पीआर देने की डिमांड कर रहा है। इन दोनों बातों को मैं इस वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करूंगा, तो आप सुनिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कनाडा की पीआर को लेकर। तो कनाडा ने अभी एक लेटेस्ट ड्रॉ निकाला है जो सितंबर 13 को ये ड्रॉ निकला है। इसके अंदर अगर आप सीआरएस स्कोर की बात करेंगे तो ये सीआरएस स्कोर 446 है, जो एज कंपेयर टू अर्लियर बहुत ही कम है। अगर आप पहले की बात करेंगे तो पहले जो सीआरएस स्कोर जाता था वो 520 या इससे अबव भी जाता था, लेकिन अब जो स्कोर जा रहा है वो स्कोर की जो परसेंटेज है वो इतनी कम है कि कोई भी इसमें अगर फॉल करता है इस कैटेगरी के अंदर तो वो इजीली पीआर ले सकता है। इवन पहले ये बता दूं आपको कि इससे पहले भी जो ड्रॉ निकला था सितंबर के अंदर, वो उसके अंदर सीआरएस जो स्कोर था वो इससे भी कम था, और वो स्कोर था 394, यानी कि 394 सीआरएस स्कोर इससे पहले जो ड्रॉ निकला था उसके अंदर ये दिया गया था। लेकिन अब जो सितंबर 13 को ड्रॉ निकला है इसके अंदर 1000 इनविटेशन भेजे गए हैं, और इन 1000 इनविटेशन में जो सीआरएस स्कोर रखा गया है वो 446 का रखा गया है, और जिसका ये फ्रेंच लेवल 7 आता है वो इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं और पीआर ले सकते हैं। इससे पहले जो अगस्त 15 में फ्रेंच लेवल का जो ड्रॉ निकला था उसके अंदर सीआरएस स्कोर इससे कम था, यानी कि 394 का सीआरएस स्कोर था, जो काफी एडवांटेज है वहां के लोगों के लिए। अगर मैं बात करता हूं अगस्त के अंदर 5 ड्रॉ अभी तक निकल चुके हैं, और सितंबर के अंदर 2 ड्रॉ अभी तक निकल चुके हैं। और सितंबर के अंदर जो ड्रॉ निकले हैं वो 9 सितंबर को और 13 सितंबर को ड्रॉ ओपन हुए हैं। और मोस्टली ये ड्रॉ की अगर मैं बात करता हूं तो मोस्टली ये ड्रॉ पीएनपी के हैं, या फिर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के हैं, या फिर बात की जाए इन डिमांड ऑक्यूपेशंस के हैं, या फिर फ्रेंच लेवल के हैं। यानी कि अगर आप इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं तो आपके लिए पीआर लेना इस टाइम पर कनाडा में मुश्किल नहीं है। कनाडा बहुत धड़ाधड़ आपको पीआर दे रहा है, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कनाडा के अंदर पीआर लेने की, क्योंकि इन सभी के अंदर जो सीआरएस स्कोर है वो काफी लो है एज कंपेयर टू अर्लियर। आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जो मैंने 4 कैटेगरी आपको बताई हैं, इन कैटेगरी के अंदर अगर आप फॉल करते हैं तो आप इनके अंदर कनाडा के पीआर को ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूं ऐसा प्रोविंस, ऐसा स्टेट जो कनाडा से मैक्सिमम पीआर की डिमांड करता है, और वो है अल्बर्टा। अल्बर्टा की अगर बात करूं तो अल्बर्टा ने इस बार 20,000 पीएनपी एलोकेशन की डिमांड करी है फेडरल गवर्नमेंट से। इवन वहां के प्रीमियर स्मिथ ने एक लेटर लिखा है मार्क मिलर को, आईआरसीसी को, कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा पीएनपी एलोकेट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा पीआर वो दे सके अपने वहां के स्टेट के रेजिडेंट को, स्टेट के पीपल को। उसने ये भी बताया है कि लास्ट ईयर अगर मैं 23 सितंबर की बात करता हूं तो उसने 14,000 पीआर की डिमांड करी थी, जिसमें से उसको 10,140 एलोकेट हुई थी, और उसके बाद भी ये कम होकर 9,750 रह गई थी। लेकिन इस बार जो उसने डिमांड करी है वो 20,000 पीएनपी एलोकेशन की डिमांड करी है, और इसके बाद उसको 9,750 एलोकेट हुई है, और इसके अलावा वो 10,000 और डिमांड कर रहा है जो यूक्रेन से लोग वहां पर असाइलम सीकर हैं, वो वहां पर रह रहे हैं, उनको पीआर देने की बात कर रहा है। यानी कि ये ऐसा प्रोविंस बन चुका है जो मैक्सिमम इस टाइम पर, जहां पर दूसरे स्टेट कम पीआर देना चाह रहे हैं, इस टाइम पर ये अल्बर्टा ज्यादा से ज्यादा पीएनपी यानी कि पीआर देना चाह रहा है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये दोनों न्यूज, पहली ये कि सीआरएस स्कोर इस समय बहुत कम है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए पीआर अप्लाई करने के लिए, और इनविटेशन टाइम टू टाइम आते जा रहे हैं। और सेकेंडली क्या अल्बर्टा की अगर बात करते हैं तो अल्बर्टा मैक्सिमम पीएनपी एलोकेशन की डिमांड कर रहा है और मैक्सिमम पीआर देने के मूड में है। तो अगर आपको जो मैंने 4 कैटेगरी बताई हैं, अगर आप इनमें फॉल करते हैं तो आप इस समय इजीली पीआर ले सकते हैं। ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय माता दी।